ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? इस कठोपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के अंतर्गत क्या श्रवण चल रहा है? जो ब्रह्म तत्व है वो सर्वात्मकता ब्रह्म तत्व की प्रतिपादित की गई और दृष्टांत आपके सम्मुख अनेक बार हम प्रस्तुत कर चुके हैं। क्या दृष्टांत है? कि जैसे मिट्टी से बने हुए समस्त पात्र क्या है? मिट्टी ही, मिट्टी रूप ही है ना। तो वैसे ही जो ब्रह्म तत्व है उससे प्रकट होने के कारण से सबका सब क्या है? ब्रह्म रूप ही। जैसे सारे बर्तन मिट्टी ही है वैसे ही सब कुछ क्या है? ब्रह्म रूप ही। और इसी को ये श्रुति भी कह रही है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। क्या कह रही है? कि ये इदं सर्वं खलु ब्रह्मैव, ये सबका सब ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। सबका सब क्या है? परमात्मा है। जैसे मीठे से बनी हुई समस्त मिठाई क्या है? मिठाई है। मीठे से बनी हुई समस्त मिठाई क्या है? मीठी ही है। वैसे ही उनको क्या बोलेंगे? मिठाई बोलेंगे, मीठा ही बोलेंगे ना। बालूशाही हो, इमरती हो, गुलाब जामुन हो, जो भी है सबको क्या बोलेंगे? मीठा। क्यों? क्योंकि मीठे से बने हुए। वैसे ही ये चराचर जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड सबका सब ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लय हो जाता है, इसलिए ब्रह्म रूप ही। जैसे समस्त लहरें जो जल से प्रकट है, जल में प्रकट है, सबकी सब क्या है? जल रूप ही है। लहर में से यदि पानी निकाल ले तो लहर का कोई अस्तित्व ही नहीं। लहर ये तो केवल एक नाम है और ये केवल एक रूप है जो कि क्या है? वास्तविक नहीं। वास्तविक क्या है? जल। जो जल लहर से पहले भी था और जो लहर है तब भी है और जब लहर मिट जाती है तब भी है। वैसे ही वो ब्रह्म तत्व
क्या है? इस जगत से पहले भी है, इस जगत में भी सब रूप में वो ब्रह्म ही है, और इसका लय होने पर भी जो ब्रह्म ही शेष रहता है। तो ये तो जो नाम रूप दृश्य जगत है, ये तो क्या है? केवल बीच में भासता है। और भासता भी कैसे है? जैसे मरुभूमि में जल भासता है? बीच में भास रहा है? नहीं भास रहा है। जब आप सुबह सुबह गए तब जल नहीं दिखा आपको, और जब धूप निकली तब आपको क्या दिखता है? और फिर सूर्य देव अस्त हो गई, आप वहां चल करके पहुंच गए तो भी वहां जल। तो बीच में जो भासता है वो इसका मतलब है नहीं। जो पहले नहीं है, बाद में नहीं है, केवल बीच में जो प्रतीत होता है वो होता नहीं। ये नियम है। क्यों जी? देखो सेठ जी जो है सुना भी देंगे मांडुक्यकारी का, आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा अवितथा बहावा संता वितथा बहावा संता अवितथा इव लक्षिता। जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, बीच में दिख रहा है, इसका मतलब वो है नहीं, केवल भास रहा है, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो वैसे ही है, लहर है नहीं, जल ही था, जल ही है, जल ही रहता है। ऐसे ही ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहता है। और ये जगत तो उत्पन्न और नष्ट, जो कल थे वो आज कहाँ है? कहाँ है? जो अपने को कर्ता धर्ता स्वामी समझते थे, वो सब के सब मिट्टी में से उठ के खड़े हुए थे और कहाँ समा गए? मिट्टी में समा गए। मिट्टी में समा गए। और कुछ दिन यूं कहते थे कि मैं हूं। कुछ दिन क्या कहते थे? मैं हूं। लेकिन अब क्या हो गए? तो मिट्टी रह गई ना। मिट्टी में से खड़े हुए थे, मिट्टी ही खाया जीवन भर, और फिर मिट्टी में। तो वैसे है इन समस्त दृष्टांतों के द्वारा क्या सिद्ध किया गया है कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वनाम रूपों में भास रहा है, जबकि है वो एक ही। एक मीठा ही 1000 मिठाइयों में भास रहा है, जबकि है क्या? एक ही मीठा। वैसे ही तो ये बतला दिया गया है। 9वां मंत्र तक हो गया है। अब आप लोग 10वां मंत्र देख लीजिए। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। अपनी पुस्तक अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है ना? अपनी पुस्तक दूसरों को तब दे दी जाती है, अरे मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं तो विद्वान हूं, मैं तो पंडित हूं, तू देख ले। समझ आई बात? जब नहीं तो अपनी, जब स्वयं पढ़ना है, इसका मतलब तो ये है, ये तो मैं पढ़ा पढ़ाया हूं, या मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ चुका हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसलिए अपना पुस्तक अपने पास रखे और पूरी एकाग्रता के साथ सजग हो करके उसको ध्यान। दूसरा कोई उसमें झांक ले, अच्छी बात है, दूसरे को थोड़ा सा नहीं दिखा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा है कि दूसरे को पकड़ा दे। दूसरे को पकड़ाने का मतलब सीधा सा है कि भाई तू देख ले, मैं तो पढ़ा पढ़ाया हूं। तो ऐसे नहीं होता। ये सब छोटी छोटी बातें भी
हैं? अब हमें बतानी पड़ती है बूढ़ों बच्चों को। बच्चे कैसे हमारे पास बुढ़े बुढ़े, ये भी बताने की बात है, इतनी समझ खुद होनी चाहिए। अच्छा जी, देखिए, यद एव इह तद अमुत्र यद अमुत्र तद अनु इह मृत्योः स मृत्युम आपनोति य इह नाना इव पश्यति। तो देखो जी क्या कहते हैं, यद एव इह, यद माने जो, एव माने ही, इह माने अस्मिन शरीर, जो इस शरीर में है, जो तत्व, चेतन तत्व जो क्या है, इस शरीर में है, तद अमूत्रा, वह क्या है, वह अमूत्र भी है, वहां भी है, बाहर भी है। जैसे घड़े में पानी है, क्या है, घड़े में पानी है, और वो घड़ा कहाँ रखा है, पानी में ही रखा है, नदी में ही रखा है, या नदी में बह रहा है। तो घड़े के अंदर क्या है और घड़े के बाहर क्या है, पानी है ना। तो उसी बात को बता रहे हैं कि वैसे ही जो आत्म तत्व है, यद एव इह, जो अपने इस शरीर में है, तद अमूत्रा, वह क्या है, वह बाहर। यद अमूत्र, और जो बाहर है, तद अनु इह, वह क्या है, वह इस शरीर में भी है। दोनों तरह से कह दिया है, ठीक है ना। क्या कह दिया जाता है, दोनों प्रकार से, कि बिल्कुल क्या है, एक। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि बिल्कुल भी भेद नहीं है, इधर से भी कह दिया है और इधर से भी कह दिया। जो यद एव इह, जो ही, इह माने इस शरीर में, जो तत्व, आत्म तत्व, इह इस शरीर में है, तद अमूत्र, वह क्या है, वह अमूत्र भी है, बाहर भी है। यद अमूत्र, और जो बाहर है, तद अनु इह, वह इस शरीर में, वह आत्म तत्व। जैसे दृष्टांत जल का दिया है आपको, है ना। तो क्या है, बाहर भीतर पानी, कैसे साखी है वो, है? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी, कैसे है, नहीं ध्यान आ रहा है। कुंभ है, बाहर भीतर पानी, जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर भी बह रहा है नदी में या तालाब में पड़ा हुआ है, तो अंदर भी क्या है उसमें, और उसके बाहर भी क्या है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना है। वो घड़ा फूट गया तो अब तक जो दीवार बनी हुई थी ना, है, अंदर वाला और बाहर वाला, अब तक क्या बने हुए थे, एक ही ना, कहने के लिए दो था, पानी पानी तो था, क्या है भाई, घड़े में क्या है और बाहर क्या है, तो पानी है, पर व्यवहार में दो हो रहे थे, अंदर वाला और वो दीवार टूट गई, घड़ा फूट गया, तो फिर क्या हो गया। तो वैसे ही अब ये शरीर की दीवार खड़ी है, क्या खड़ी है,
शरीर की उपाधि की दीवार है, और ये दीवार के हटते ही क्या है? एक ही तो है। क्या है? एक ही है, और वास्तव में एक है। ये तो कहने के लिए अंदर बाहर वाला बन रहा है, कहने के लिए तो होता है सब एक ही तो है। ये धरती सारी एक, इसके टुकड़े कर दिए आपने, कुछ टुकड़े पे कब्जा कर कहे भारत है, कहने लगे ये क्या, ये अमेरिका है, तो कहते ये चीन है। ये किसने बना ली? अरे घर में दीवार खड़ी कर ली, नहीं खड़ी कर लेता, एक ही तो था। तो दीवारें बुद्धि में आपकी कल्पना है, आपकी मानी हुई, आपकी मानी हुई, आपकी बनाई हुई। दीवार है ही नहीं, है कहीं दीवार? ये जो सारी जाति पाति कुल छोटा बड़ा, ये सब क्या है? ये सब बनाई हुई है ना दीवारें। अपने आप को क्या है, इससे आप सीमित होते जाते। क्या होते जाते? उतनी सिमटते जाते। और ये दीवारें जितनी गिर जाए उतने ही क्या हो जाते? एक हो जाते हैं, उतने पूरे हो जाते, पूर्ण हो जाते। पूर्ण दीवार गिरी तो क्या हो गए? पूरे हो गए। और दीवार खड़ी की, मैं मेरे की दीवार खड़ी करता रहता है ना, ये मैं मेरे की दीवार खड़ी करें है? जैसे खाने में आपको क्या लगता है? जब तक देहात्म बुद्धि दृढ़ है तब तक खाना आपको प्रिय लगता है, खाने में स्वाद, और आप खाने को अच्छा मानते। लेकिन जब थोड़ा सा देहात्म बुद्धि कम हो तब क्या होगा? खिलाने में भी आपको सुख का अनुभव होगा। जो सुख आपको खाने में अनुभव हो रहा है ना, जो स्वाद आपको स्वयं खाने में, और जो सुख आपको स्वयं खाने में अनुभव हो रहा है, वही स्वाद और वही सुख एक माता का लो ना। एक माता है तो उसको, शिशु को खिलाने में खुद नहीं खाया, स्वाद किसको मिला? सुख किसको मिला? क्यों? क्योंकि उसके साथ में क्या है? अपनापन है। उसके साथ में क्या है? तो वैसे ही जिस व्यक्ति की ये व्यापक बुद्धि है, हृदय विशाल है, तो उसको दूसरों को प्रसन्न देखने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों को खिलाने में उसको क्या अनुभव होता है? उसको सुख अनुभव होता है। और दूसरों को दुखी देख करके उसको क्या अनुभव होता है? दुख अनुभव होता है। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि उसकी सबके साथ में क्या है? सबके साथ में स्नेह कहो, प्रेम कहो, अपनत्व का भाव कहो है। और ज्ञानी के लिए तो क्या है? सबका सब अपना आत्मरूप। एक ही रस है, एक में बास रहा है, एक ही रूप है, वही हम वही आप, एक ही तो है। तो ज्ञानी को तो क्या है? सबका सब अपना आत्मरूप ही भासता है। इसीलिए उसको क्या होती है? जैसे इस शरीर को खिला करके संतोष, सुख, स्वाद, आनंद का अनुभव होता है, वैसे ही अन्य शरीरों को भी खिला करके वो सुख, संतोष, स्वाद, आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यस्तु सर्वाणी, ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था ना, यस्तु सर्वाणी भूतानि, हाँ, का सोखा एकत्वम अनुपश्यते। जो सब में एकत्व अपने आत्मा को ही देखता है, तो ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सब में किसको देख रहा है? आप ये देखो ना, अपने घर परिवार के सदस्यों में आप किसको देखते हैं? अपने को देखते नहीं देखते? मेरा है। स्वयं कहते हैं कि भाई मैं तो जा नहीं सकता, तू चले जाना। भाई को कह देंगे तू चले जाना, पिताजी को कह देंगे तू चले जाना, पुत्र को कह देंगे तू चले जाना, और उनके जाने को ही क्या मानते हैं? मैं चला। अपनापन है ना उनमें, क्या है? मैं मेरापन है ना, इसी कारण से है।
और उन सबको प्रसन्न देख करके हैं, सपना उन सबको स्वस्थ बलिष्ठ हैं, संतुष्ट देख करके खुद को क्या अनुभव होता है ना? क्यों? क्योंकि वो सबके साथ में जुड़ा हुआ है, उसका सबके साथ में क्या है, जुड़ाव बना हुआ है। तो वैसे ही जिसको बोध है, ज्ञान है, जिसने जान लिया है कि समस्त शरीर 5 तत्वों के बने हुए, और इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर में जो चेतन तत्व है वो भी सब शरीरों में एक ही मसाला है। ये सबके सब शरीर किससे बने हैं? एक ही मसाले से बने हुए, नहीं? और इन शरीरों के अंदर जो चेतन तत्व है वो भी क्या है? वो भी एक ही है। इसी कारण से वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। समझ आ रही बात? जो तत्व को जानता है, और यही तो ज्ञान है, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है ना? कि मुझ में राम और तुझ में राम, सब में राम समाया। उस राम को ही तो देखना है। ये शरीर तो भाई वस्त्र है, ये शरीर वस्त्र है, और मैं, मेरे अंदर जो समाया हुआ राम है वो मैं राम हूं। मैं क्या हूं? मैं राम हूं, और ये शरीर क्या है? मेरा पहना हुआ। इस बात को जो जान लिया, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है। अब वस्त्र के साथ में मैं मेरा करेगा तो दुख पाएगा ना, क्योंकि वस्त्र तो पुराना होना है, वस्त्र तो फटना है, वस्त्र तो मिटना है। तो वस्त्र के साथ में आप, अब जैसे बालक है, खिलौने के साथ में क्या कर लेता है? मेल कर लेता, मित्रता कर लेता। और खिलौना टूटता है तो कोई छीन ले तो ज्ञान का मतलब कोई बहुत ज्यादा, ये तो एक तैयारी है। बाकी तो सब तैयारी कराई जाती है कि भाई मोह छूटे, लोभ छूटे, स्वार्थ छूटे, आसक्ति छूटे, उसके लिए बहुत तैयारियां है कि भाई तीर्थ कर लो, भाई व्रत कर लो, जिससे कि संकल्प शक्ति, ये तो सब एक तैयारियां है। समझना इतनी बात है। इसी को ज्ञान कहो, इसी को भक्ति कहो, यही परमात्मा प्राप्ति है, यही मुक्ति है। इतनी बात को समझना कि दो जड़ अलग, चेतन अलग, दृश्य अलग, दृष्टा अलग, वस्त्र अलग, और वस्त्र को जिसने धारण किया हुआ है वो अलग। इतनी तो बात समझनी। अब वस्त्र के साथ में ममता करते हैं, हम अहमता करते हैं, तो क्या होता है? कष्ट पाएंगे ही ना, क्योंकि ये वस्त्र तो उत्पन्न हुआ है, और ये वस्त्र पुराना होता है, और ये वस्त्र एक दिन क्या होता है? ये शरीर तो इसके साथ में जुड़ा रहता है, बिल्कुल दृढ़। इसलिए निरंतर भय अनुभव करता है, निरंतर कष्ट अनुभव करता है। और इस बात को समझ ले कि नहीं, मैं तो अंतर्यामी हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो सब में जो रमा हुआ राम है वो मैं हूं। इस शरीर के मरने से मैं नहीं मर जाऊंगा, इस शरीर के जन्म होने से मेरा जन्म नहीं हुआ है। इस बात को समझ ले, इस बात को दृढ़ निश्चय कर ले, तभी तो परीक्षित, आप देखो ना, डर रहा है। जब तक सत्संग नहीं सुना, ज्ञान नहीं मिला, तब तक इस बात से डर गया कि तक्षक सर्प, अब आपको सांप काटे तो आप क्या है? डरेंगे ना? क्यों? क्योंकि आपका शरीर के साथ में पूरा क्या है? दृढ़ मैं पना है, दृढ़ क्या है? तो डरेंगे। तो परीक्षित को पता लगा कि तक्षक सर्प आएगा, काटेगा, और मेरा शरीर, मैं मर जाऊंगा। तो इतना बड़ा भागवत पुराण सुनाई, केवल यही तो बात समझाई। क्या समझाई? कि भाई शरीर अलग है, और शरीर सांप काटने से नहीं मरेगा तो किसी और तरह से मरेगा, तो मरना ही है। काटने से नहीं मरेगा सांप के, तो किसी और तरह से मरेगा। पर तू इससे अलग, इसमें रहने वाला चेतन तत्व,
उसी का निश्चय कर, उसमें ही उसी की अनुभूति कर। तो अब परीक्षित ने इतनी बड़ी भागवत सत्संग सुना 7 दिन, और सुन करके अब क्या हो गया? अब परीक्षित बिल्कुल निश्चिंत है, निर्भय है, शांत है। अब वो शरीर को बचाने का ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अब जान रहा है कि जैसी इसकी नियति होगी वैसे ही जाएगा। ये शरीर तो ठोकर लग के निकलने होंगे प्राण, वैसे निकल जाएंगे। हार्ट अटैक होके निकलने होंगे, जैसे निकलने होंगे वैसे निकलेंगे, जैसी नियति है, जैसा प्रारब्ध है। तो तक भले ही आवे और भले ही काट ले, शरीर मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। तो अब वो शांत हो गया, सहज हो गया। ज्ञान होने का मतलब है जीवन में सहजता आ जाती है? इसी का नाम क्या है? इसी का नाम मुक्ति है। इसी का नाम भय से, बंधन से, क्लेश से, अशांति से, अज्ञान से क्या हो गया? बड़ी सहज सी बात। बाकी इतने जो कर्म और उपासनाएं हैं वो सबके सब किस लिए है? तैयारी करने के लिए। सबका सब किस लिए? कि आपका मन इस बात को समझ सके, इसको अपनी बुद्धि में धारण कर सके, इसका निश्चय कर सके, इसको अनुभव कर सके, उसके लिए वो तैयारियां है। उसके लिए सब क्या है? अब जैसे परीक्षार्थी तैयारी करता है ना, किस दिन के लिए? परीक्षा के लिए। जैसे खिलाड़ी तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं? किसके लिए करते हैं? उस दिन, जिस दिन प्रतियोगिता हो, उस दिन हम विजय हो। तो ये बाकी जो कर्म और उपासना है, ये तैयारी है, जिससे कि सुना, एक तो हमारे अंदर वो प्यास जग जाए, हैं? हमारे अंदर वो पात्रता आ जाए, और जो सुना हुआ है वो हम धारण कर सके। ऐसे नहीं कि पीछे फिर मुड़ मुड़ के परिवार की ओर झांके, तो वहीं मोह में लगे रहे, वहीं फिर चिंतन होगा। समझना भी यही है, निश्चय भी यही करना है, अनुभव भी यही करना है। और कितना साफ सी बात है, कितनी स्पष्ट सी बात है भाई। दो है, जड़ और चेतन है। भ्रांति के कारण से दोनों में क्या कर लिया है? तादात्म्य कर लिया, एकाकार, एकत्व अनुभव कर लिया, न्यारा न्यारा कर ले। जड़ जड़ है, दृश्य दृश्य है, दृष्टा दृष्टा है। वस्त्र वस्त्र है, और वस्त्र को धारण करने वाला शरीर अलग और अशरीरी, देह अलग और देह में रहने वाला देही अलग। इतनी सी तो बात है, हैं? भाई गाड़ी अलग है, और गाड़ी में बैठा हुआ जो मालिक है, अब लाइट को मालिक मानने लग जाओ। कभी तो आप गाड़ी को समझते हो कि गाड़ी है, गाड़ी मालिक नहीं है, वो गाड़ी है। फिर कभी आप कहते हो लाइट, वो भी नहीं। फिर कभी कहते हो इंजन, वो भी नहीं। स्टीयरिंग, वो भी नहीं। ड्राइवर, वो भी नहीं। मालिक तो ये शरीर रूपी गाड़ी है, इंद्रिया रूपी इसमें क्या है? लाइट है ना? प्राण रूपी क्या है इसमें? इंजन है ना? मन रूपी क्या है इसमें? स्टीयरिंग है। और बुद्धि रूपी क्या है इसमें? ड्राइवर है। और मालिक जो है, तो ये बात समझनी है। लेकिन दिखता क्या है? गाड़ी दिख रही है, लेकिन गाड़ी का थोड़ा सा पुर्जा अलग अलग करो। शरीर अलग, इंद्रिया अलग, प्राण अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, और चेतन बस अलग छांट लिया। और कहते अभी भी समझ में ना आवे तो अभी क्या करो? तो अभी जो है कहते हैं 36 साल तक है, पहले क्या करो? कर्म उपासना करो। कर्म उपासना सेवा आदि करके पात्रता का संपादन करो,
यदि फिर भी समझ में ना आवे, कितना स्पष्ट भी, कितना स्पष्ट है। ये कुछ है इसमें भ्रांति, ये बुद्धि में जोर डालने वाली बात है कुछ? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो चलो अभी इधर इसी बात नहीं देखो। जो इस अस्मिन शरीरे, जो इस शरीर में है, तद अमूत्र वह ही बाहर है, और जो बाहर है अन्यत्र है, तद अनु इह वह ही इस शरीर में भी। ठीक है, घट इस दृष्टांत के द्वारा बता दिया, जो जल अंदर है वही, जो आकाश घट के अंदर है वही आकाश घट के। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो अब क्या बात कह रहे हैं। मृत्यो सह मृत्युम आपनोति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। क्या बोला है? जिसको ये एक पने का ज्ञान नहीं है, एकत्व का, तो वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। या यह नाना इव पश्यति, जो यह इस आत्मा में नाना इवा, क्या बोले, नाना नहीं कह रहे, इवा, यदि थोड़ा सा भी भेद देखता है ना, थोड़ा सा भी भेद देखता है, तो वो क्या होता है? हाँ जी, क्या करता है? मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो। हाँ, जब तक ये बोध, ये निश्चय, ये अनुभव नहीं करेगा, तब तक क्या रहेगा? विविध चाह रख के। और देखो, आपके कहीं भी आने जाने में हेतु चाह है ना, है? आप त्रिवेणी घाट गए, क्यों गए? आप बाजार गए, क्यों गए? कल गए थे, आज नहीं गए, क्यों नहीं? कल कुछ चाहिए था, आज तो व्यक्ति जो भी गमनागमन में हेतु क्या है? यहां जाने में, वहां जाने में कारण क्या है ना? तो इस तरह जब तक ये चाह बनी रहेगी, तो बारंबार लोक में भी जाएगा, परलोक में भी जाएगा, है? शरीर भी धारण करेगा। और जब सब विचार करके इस चाह से मुक्त हो जाएगा, और जो अद्वितीय एक है, केवल तत्व है, उसको आत्म रूप से अनुभव कर लेगा, वो क्या है? मुक्ति ही है। और इसमें कोई श्रद्धा करो, ऐसा मानो, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई श्रद्धा करने की जरूरत है? हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मानो, ऐसी कोई बात है? हैं? ये तो बिल्कुल युक्ति, तर्क, प्रमाण, अनुभव सिद्ध बात है, नहीं? 1200 वर्ष पूर्व भी शंकराचार्य, और इतने मत मतांतर हुए, इतने बुद्धिजीवी हुए देश विदेश में, लेकिन आज तक भी सब मिलकर के इसका खंडन कर पाए? इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े तार्किक, वो इस मत का 1200 वर्ष पूर्व जो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से, वैसे तो अनादिकाल से है, ये उपनिषद ज्ञान है, लेकिन इसका किसी प्रकार से कोई खंडन कर पाया? इसके अतिरिक्त और कोई दूसरे मत को स्थापित कर पाया जो युक्ति, तर्क, समस्त कसौटी पर खरा उतरता हो? यही तो विज्ञान है। विज्ञान लोग क्या समझते हैं? एक बंदूक बनाने को विज्ञान समझते हैं। ये तो विज्ञान है। जो यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान का जो अनुभव है, वही क्या है? वही विज्ञान। तो इस तरह से
यहां पर क्या बताया, जो इस आत्मा में या यह नाना इव पश्यति, जो थोड़ा भी इस आत्मा में क्या देखता है, नाना इव, थोड़ा सा भी भेद देखता है, मतलब अंदर अलग और बाहर अलग, इसमें अलग और इसमें अलग, ऐसा जो देखता है, मतलब क्या मान रहा है, जीव मान रहा है। क्या मान रहा है, प्रत्येक शरीर में, तो शरीर मान रहा है या फिर जीव मान रहा है। यदि आत्मा जाने तो फिर क्या है, तो एक ही है ना। जैसे बूंद है और समुद्र है, यदि जल की दृष्टि से देखे तो क्या है, एक ही है। और आकार की दृष्टि से देखे और नाम की दृष्टि से देखे तो अलग अलग बूंदे हैं। यदि आकार एक छोटा है, एक आकार की दृष्टि से देखे तो अलग है, नाम की दृष्टि से देखे तो अलग है, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखे तो जो बूंद में क्या है वो भी जल है, और जो समुद्र में भरा हुआ है वो भी क्या है, वो भी जल। तत्व दृष्टि से देखे, समझ आ रही है बात। तो व्यक्ति शरीर दृष्टि से देखे तो क्या है, आकार दृष्टि से देखे तो सब क्या है, अलग अलग। जीव दृष्टि से देखे तो सब क्या है, अलग अलग। और तत्व दृष्टि से देखे तो क्या है, ये तो समझना है। तो इसी को कहे यह नाना इव पश्यति, जो थोड़ा सा भी नाना पना देखता है, मृत्यु सह मृत्यु आपनोति, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। अर्थात बारंबार देह धारण में ये क्या है, ये हेतु है, ये अज्ञान और ये इसकी चाह, यही क्या है, बारंबार देह धारण में हेतु। समझ आ गई जी बात। चलिए अब इसका भाष्य भी देख लीजिए। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानं तत्तद उपादिकत्वाद् अब्रह्मवद अवभासमानं संसारी अन्यत् परस्मात् ब्रह्मणः इति मा भूत कस्यचित् आशंका इति इदम् आह। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के, कहां से लेके, ब्रह्मा जी से लेकर के, ब्रह्मा कहते उसमें विष्णु और शिव भी आ जाते हैं, ठीक है ना, आदि कह दिया ना, तो ब्रह्मा के साथ में कौन आगे, विष्णु शिव आदि जो भी है सब आगे, ठीक है। तो ब्रह्मा से लेकर के और स्थावर पर्यंत, स्थावर जो ये स्थाणु है ना, वृक्ष आदि, स्थावर पर्यंत जितने भी ये वर्तमानम, जितने भी ये वर्तमान है, तत्तद उपाधिकत्वाद, अपनी अपनी उपाधि के कारण से, अब्रह्मवद अवभासमान, सबके सब क्या लगते हैं, ब्रह्म नहीं लगते ना, सबके सब उपाधि के कारण से क्या लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, कुछ और ही लगते हैं कि ब्रह्मा अलग और पेड़ अलग है। लेकिन यदि तत्व दृष्टि से देखे, जैसे अंगूठी अलग, हार अलग, कड़ा अलग, तत्व दृष्टि से देखे तो है, वो तो नाम और रूप तो सुनार की कल्पना है, कुछ भी नहीं है। अंगूठी कुछ होती ही नहीं, होती है कोई, वो देख सुनार की कल्पना है, अभी गोल बना दी, अभी टेढ़ी बना देगा। और आजकल तो यही है, जितनी टेढ़ी मेढ़ी बनाएगा उतनी ज्यादा बढ़िया उसे डिजाइन बताएंगे, नहीं तो कल्पना मात्र है। तो अंगूठी अलग है, अलग अलग है ना, कुंडल अलग और हार अलग, लेकिन तत्व दृष्टि से देखा तो सोना
ऐसे ही ब्रह्मा अलग और ये जो पेड़ है ये अलग, लेकिन यदि तत्व दृष्टि से देखोगे तो सच्चिदानंद एक, सब में सच्चिदानंद एक। सारी मिठाइयां अलग अलग, लेकिन आटा और मीठा सब में है। सारी मिठाई क्या है? अलग अलग, अलग अलग नाम है, लेकिन सब में मीठा और आटा एक ही है। उसी तत्व को तो देखना है कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं। दूसरा कहाँ है? और एक चीज है, दो तो पशु को भी, डांगर को भी दिखे दो तो। एक ऐसा ही तो हुआ, एक दक्षिण भारत के पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान, बड़े शास्त्र। उन्होंने क्या किया, उस समय शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया। अब वो पंडित था, कर्मकांडी था, तो उसने किसको सिद्ध किया? द्वैत को। किसको सिद्ध किया? द्वैत को। जितने भी उस समय भारत में ज्ञानी, पंडित, विद्वान, सबको परास्त कर दिया उसने। जब वो काशी बनारस में आया तो एक दादूपंथी संत हुए, निश्चल दास जी महाराज, जिन्होंने क्या लिखा? विचार सागर है, वृत्ति प्रभाकर और विचार सागर, ये ग्रंथ जिन्होंने हिंदी में के ग्रंथ लिखे। तो निश्चल दास जी महाराज को उन्होंने काशी में आकर के भी सबको, उस पंडित ने क्या कर दिया? शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। बड़े बड़े जो भी वेदांती थे, तो उन महात्मा से लोगों ने कहा कि महाराज आप कुछ करो, नहीं तो ये तो जो है द्वैत अपने इस मत की स्थापना कर रहा है। अब महात्मा ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। लोग क्या ना, इन चीजों, चुप रहने वाले को क्या समझते हैं? जो कम बुद्धि वाले वो कमजोर समझते हैं, सहन करने वाले को क्या समझते हैं? कायर समझते हैं। चुप रहने वाले को, सहन करने वाले को क्या समझ लेते हैं? मूड समझ लेते, कायर समझ लेते, जबकि बात होती उल्टी। समझदार बोलता कम है ना, और वो सहन कर लेता है, कोई बात नहीं, क्षमा कर देता है। बड़ा है ना, बड़ों का काम क्या होता है? क्षमा कर देता है। तो उसी को व्यक्ति क्या समझने लगता है? उसकी कमजोरी समझता है। तो महात्मा थे वो निश्चल दास जी, कहने लगे, अरे क्या चक्कर में पड़ रहे, रहने दो ना, क्या हो जाएगा? जीत भी गया तो भी क्या हो गया? ये तो है नहीं कि अमर हो जाएगा है। अब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो रहा है, अरे हो जाने तो क्या हो गया? प्रसिद्ध होने से कोई मुक्त हो जाता है क्या? कि जी वो धनी हो, अरे धनी हो गया तो क्या हो गया? मुक्त हो गया क्या? दुख से, क्लेश से, अशांति से, चिंता से, भय से, मृत्यु से मुक्त हो गया क्या? तो क्यों किसी से द्वेष करना? बल्कि वो और ज्यादा अशांति में। नहीं, वो दूसरों पता नहीं कितनों का संभालना पड़ रहा है, उसको कितनों का संभालना पड़ रहा है? 2 रोटी जिसके पास वे उसके काम आएगी, और 20 रोटी जिसके पास मरता रहे बोझा। गधे की तरह बोझा ही तो बोझा ही मर रहा है ना, खाली है, वे तो काम नहीं आनी उसके। हाँ, यदि बांट दे 18 रोटी है, यदि भूखे को बांट दे तो फिर क्या हो गया? सारे काम सिद्ध हो गए, अपना बाहर भी गया और किसी के उसको संतोष भी, उसको सुख भी मिला, और उसके मुख पर संतोष और सुख दिखा तो अपने को भी क्या मन, क्या ना आपकी भाषा में सुकून का अनुभव हुआ। सुकून कहेंगे ना, सुकून, उसका अनुभव होगा। तो निश्चल दास जी कहने लगे रहने दो, तो सब कहने लगे नहीं महाराज नहीं, वो तो करना चाहिए। तो ऐसी बहुतों का हुआ। ये जैसे रजनीश हुए ना, रजनीश ओशो, दुनिया आधुनिक लोग उनके ज्यादा भक्त हैं। तो बहुतों ने कहा, करपात्री जी थे उस समय, संत करपात्री जी, उनको कहा महाराज ये जो ओशो है ये कुछ का कुछ बकता रहता है, अपनी बातों को बड़ा उससे सिद्ध करता है, तो आप इसको समझाओ ना, शास्त्रार्थ करके उसको बुला करके वैसे। तो करपात्री जी कहने लगे, अरे क्या मूर्खों की मुंह लगना, ठीक है, क्या मुंह लगना। कहते मैं इसको अपने सामने बैठाऊंगा तो और इसकी बिना बात क्या होगी, तो रहने ही दो। इसलिए उन्होंने बात ही नहीं की।
तो वो गलत को भी सिद्ध कर देना ये उसका काम रहा है। कुछ का कुछ है, उसके मन में आया तो राम को गलत सिद्ध करना, तो राम को गलत सिद्ध कर देगा। और आज मन में आ गया कि रावण को राम सिद्ध करना है, किया हुआ है, आप लोग सुन लो, सुने नहीं क्या आपने? रावण को सिद्ध कर देगा, रावण को धर्मात्मा और रावण को हाँ सिद्ध कर देगा। एक हुए तार्किक न्यायिक थे रघुनाथ भारती, वो कहते थे कि मैं सूरज कहां निकलता है और सारी दुनिया के सामने पश्चिम में सिद्ध कर दूंगा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा है क्या? है? जैसे हमारे वो माता जी थी ना, जैसे कोई बात होती लास्ट में कहती थी मैं नहीं मानती। मैंने कहा कर लो, कोई क्या कर लेगा। एक बात होती थी हमारे साथी, जैसे कोई विचार होता, कुछ बात होती ना, जब उनको कोई उत्तर ना सूझे लास्ट में एक ही बात कहते थे मैं नहीं मानता। वो दो हमने देखे, मतलब हमने तो दो ही देखे, वैसे तो दुनिया है ऐसी। अपने सामने एक दो माता जी थी, कोई किसी के साथ भी कोई बात होती, लास्ट में एक ही बात मैं नहीं मानती। फिर मैं कहा था कब कर लो कोई। ऐसा साहब जी। तो वैसे एक संत हुए या है, तो वे भी बाद में करते, तो वो भी एक बात यही मैं नहीं मानता, हमारे साथ ही थे। फिर मैंने कहा तो क्या कहे भाई, फिर तो चुप होना ही ठीक है, जब अगले ने कही थी मैं नहीं मानता। तो वैसे ही तो चलो निश्चल दास जी महाराज ने फिर गए और उन्होंने युक्ति रची। जो उनके यहाँ कर्मचारी था ना सफाई करने वाला, उसको कहा कि उसको कपड़े बड़े पहना करके उसको गुरु बना करके ले गए कि तेरे को वहां बैठाएंगे कुर्सी पर बैठाया। वहां तक तो ठीक था, मान गया वो कि भाई नाटक करना है, ठीक है जी, इतने तेरे को इनाम देंगे। अब जब वो कुर्सी पर मंच के ऊपर बैठाया, कहना चुप रहना है, बोलना नहीं है तेरे को। निश्चल दास जी महाराज गए और सबसे पहले उसे दंडवत की। वो उठ करके भागा, कहने लगे महाराज पाप चढ़ाओगे क्या, आप इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े गुरु, और मैं सफाई करने वाला। भागा उठ करके। अब वो आगे आगे भाग रहा, निश्चल दास जी उसके। ये नाटक हो गया। निश्चल दास जी आकर के लौट के आए, कहने लगे उस पंडित को, पंडित भी बैठा ही था शास्त्रार्थ करने के लिए, कहना क्या समझेगा। तो पंडित कहने लगे जी क्या समझना था, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा हुआ। कहने लगे जिस द्वैत को आप सिद्ध कर रहे हो ना, उसको तो पशु भी जानता है। ये सफाई कर्मचारी है, बिल्कुल अनपढ़ है, अशिक्षित है, मूर्ख है, ये भी द्वैत को तो ये भी जानता है। तुम्हारे में अकल है ना, बुद्धि है ना, अद्वैत सिद्ध करके दिखाओ। यदि तू बुद्धिमान बनता है, अकल तेरे में है, तो किसको सिद्ध करके दिखा। वो पंडित को समझ में आ गया, चरणों में पड़ गया, कहने लगा महाराज कहते द्वैत को क्या सिद्ध करना, द्वैत तो सबको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है द्वैत। द्वैत तो किसको नहीं दिख रहा है। अरे अद्वैत की सबके अंदर वही मसाला है, सारे शरीर उसी तत्व से बने हैं और सब शरीरों में वही एक तत्व है। ये बात समझना, ये विलक्षणता है। अंगूठी तो बालक को भी दिख रही है, कुंडल तो बालक को भी दिख रहा है, हार तो बालक को भी दिख रहा है, लेकिन सोना किसको दिखता है, सुनार। सोना किसको दिख रहा है, सुनार को दिख रहा है, जो पारखी है, जो तत्व। अब एक कांच है और एक हीरा है, दोनों एक जैसे दिखने में तो सबको, लेकिन जो पारखी है वो जानता है कि ये कांच है और ये हीरा। यही तो ज्ञान की महिमा है। समझ आई बात। तो इस तरह से जो द्वैत है, भेद है, ये तो सिद्ध ही है। इसको क्या सिद्ध करना, सिद्ध किसको करना है, अद्वैत को सिद्ध करना है। चलो जी जल्दी से देखो, यहां पर दूर दूर भाग जाते। तद उपाधिकत्वाद अब्रह्मवद अवभासमानम संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मणा। तो अब्रह्मवद अवभासमानम, कैसे सबके सब क्या भासते हैं, अब्रह्मवद भासते हैं, संसारी ऐसे भासते हैं, संसारी भासते। अन्यत परस्मात् ब्रह्मणा,
जो पर ब्रह्म है उससे न्यारा है। अब किसी ने देखो क्या रखे थे घर में, सोने के बिस्किट, सोने के क्या आते हैं, बिस्किट आते हैं, और इसी को गला वला करके सुनार ने क्या बना दिया, क्या बना दिए, आभूषण बना दिया। अब उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा वहां जो है ना उसमें क्या रखे हैं, तिजोरी में सोना रखा हुआ है। अब बालक तो क्या जानता है सोने का मतलब क्या, उस सोने को लेके आ। अब वो गया वहां पर क्या देखता है, वहां पर तो अंगूठी तो है, वहां पर कुंडल तो है, कड़ा तो है, हार तो है, लेकिन वहां पर कई बार भेजा उसको, वो कहने लगा जी वहां तो ये है सोना। अरे मूर्ख, वो क्या है, अंगूठी क्या है, कुंडल क्या है, सोना ही तो है। तो यही तत्व को देखना है। तो वैसे ही वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो शिव है, वो पेड़ है, वो पौधा है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखें तो सब में सत चिद आनंद, सब में क्या है, एक। सब में क्या है, बालूशाही अलग है, इमरती अलग है, गुलाब जामुन अलग है, लेकिन सब में क्या है, मीठा एक ही है, लड्डू। हाँ? पहले लोग समझदार थे तो कितने मीठे बनाते थे, एक। और अब वालों को अकल कम है इसलिए कितने बनाएंगे, अरे ये तो सारे मीठे ही है, अकल नहीं है ना, वो दिखावे पे खर्च करना है फालतू में। पहले लोग समझदार कहने को वही घी बुरा मीठा लगेगा, और लाभ भी है, नहीं कितना कितना लाभ है देखो, गैस पे नहीं पकाओगे तो क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी का नहीं, हाँ वो तो है ही, अरे वो बोलते हैं ना, आजकल जो बोलते हैं वेदर वो हो रहा है गर्म, ग्लोबल वार्मिंग, वो नहीं होगा। हाँ, इसलिए हम तो कई बार पसंद करते हैं कि भाई गरम वरम ना करो, क्यों, हम क्यों बिना बात है, गाड़ी भी हम क्यों, जहाँ पैदल से काम चलता है पैदल चलाओ, क्यों बिना बात प्रदूषण करें। समझ आ रही है बात। तो कम से कम का मतलब यही है, अब मिठाई बनाओगे कहने के लिए बनाए गुलाब जामुन, अब ये गुलाब जामुन हानि ही हानि करेंगे, नहीं हानि करेंगे, जिसने बनाया उसका सारा टाइम लग गया, नहीं लग गया, और गैस इतनी जल गई, ठीक है, उसके बाद वो मावा और वो मैदा और वो इतना पका हुआ घी और वो इतनी बनी हुई चाशनी, क्या हालत करेगी जो खाएगा, जो खाएगा उसकी क्या हालत करेगी, बचेगा क्या है। तो हर तरह से क्या हुआ वो। हाँ, इसलिए कई लोग मेरे को कहते हैं कि जी आपके लिए बना के लगे, मैंने कहा बिल्कुल मत लाना बना के, हम तो सीधा खाना जैसा जिस रूप में है उसी रूप में खाना चाहिए ना, घी पूरा। हाँ, और घी पूरा भी क्यों खाए, फल खा लो ना, क्यों सेठ जी, गन्ना ही चूस लो सबसे बढ़िया, और ज्यादा ही भाई खराबी ना हो, आगे भी स्वाद चाहिए इतने, तो उसके लिए गुड़ शक्कर है, समझदारी है मतलब, और ये मूर्खता है, इन फालतू चक्रों में पड़ना ये बेवकूफी है। चलो जब ज्यादा मत, कितने कितने दृष्टांत बताओ, और एक ही है। अब्रह्मवद अवभासमानम संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मणा, पर ब्रह्म से क्या लगते हैं, वो अन्य लगते हैं। जैसे सबके सब गन्ने के रस से बने हैं, गुड़ भी, शक्कर भी, खांड भी, चीनी भी, लेकिन सबके सब क्या लग रहे हैं, लेकिन सब में है क्या, एक वही तो गन्ने का रस है। और दुनिया भर की चीजें आज लोग, हम तो जानते भी, पुराने लोग वो सुनते ही है, क्या क्या राब और भी कहीं होती थी, अंदर सी बनाते, गुड़ बनाते है जी, अंदर सी भी बनाती थी, अदर सी, जैसे गुड़ है ना, हाँ, तो ऐसी का एक अंदर सी भी एक रूप होता था, चून मिला के उसमें अंदर सी मिठाई से बना। और ये जो सिरका बनता है ये भी इसी से ये भी बनता गन्ने है, के रस से बनता है। वो चीजें बनती है। आजकल तो मेथेन बना रहे हैं, हाँ हाँ, और आजकल और भी कुछ बना रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल। हाँ,
क्या क्या बना रहे हैं? इथाइल अल्कोहल हाँ, अल्कोहल ऐसे करके वो जो पेट्रोल में मिला रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आपकी गाड़ी में 20% वो मिला रहे हैं, हाँ एथेनॉल। आपको पता भी नहीं, सरकार ने ये घपला कर भी दिया कभी का है। क्या पहले गाड़ी में पेट्रोल डलता था, अब क्या डलता है? 80% पेट्रोल और 20% मिथेनॉल। हाँ, ये है काम, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे कर लिया चुपके चुपके। हाँ, करना तो ये 2028 में था। दुनिया को तो ये बताया हुआ है कि कब करेंगे, और कर दिया 2000। अपनी फैक्ट्री लगा करके, कंपनी लगा करके खूब धन भी कमा लिया है। चलो, वो नेताओं के काम है। चलो यहीं पर आओ। तो परस्माद ब्रह्मणा अन्यत इति मा भूत, ऐसा ना हो जाए किसी को आशंका, कस्यचिद आशंका मा भूत इति इदम आह, इसी बात को समझाने के लिए कह रहे। ठीक है, ये 10वां मंत्र में कह रहे। क्या कह रहे हैं? जो बताया है इसकी व्याख्या सुनिए। यद एव इह कार्य करण उपाधि समन्वितम संसार धर्मवद अवभासमानम अविवेकीनाम तदेव। यद एव इह, जो यहां है, कहा? कार्यकरण उपाधि समन्वितम, ये जो शरीर है हमारा, ये क्या है? कार्यकरण का संघात है ना। पंच महाभूतों का कार्य रूप क्या ये शरीर, और करण माने जो इसमें इंद्रिया है। तो कार्यकरण उपाधि समन्वितम, उपाधि से युक्त ये जो शरीर में सब आ गए। जैसे गाड़ी में सब आ गए, नहीं आ गए? ब्रेक भी आ गए, गियर भी आ गए, स्टेयरिंग भी आ गया, लाइट भी, इंजन भी, सब कुछ किसमें आ गए? गाड़ी में आ गए ना। वैसे इस शरीर कहने से कार्यकरण उपाधि वो सब आ गए। संसार धर्मवद अवभासमानम, संसार धर्मवद, संसार के जो धर्म है, धर्म वाला ऐसा जो भास रहा है। किसको भास रहा है? अविवेकी ना। किसको भास रहा है? इस शरीर में, इस शरीर रूपी उपाधि में जो चेतन तत्व है वो असंसारी है, वो ब्रह्म। लेकिन अविवेकियों को क्या भासता है? संसार धर्मवद अवभासमान, करता भागता है, भासता है, भोगता भासता है, सुखी भासता है, दुखी भासता है। क्या भास रहा है? इस शरीर रूपी उपाधि में स्थित जो चेतन है, अविवेकियों को क्या भासता है? वो चेतन रूप, शुद्ध रूप से भासता है या जीव रूप से, शरीर रूप से भासता है ना। उसी को कह रहे हैं संसार धर्मवद अवभासमानम। संसार के जो धर्म है, ऐसा धर्मवद वाला, अवभासमानम, ऐसा भासता है सबको। किनको? अविवेकी। किनको भास रहा है? तदेव स्वात्मस्थम अमूत्र, वो जो अपनी आत्मा है ना, इस शरीर में स्थित जो आत्मा है, वो ही अमूत्रा माने, देखो क्या कह रहे हैं, वही बाहर है। नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। कैसा है? जो नित्य विज्ञान घन स्वभाव। कैसा है अपनी आत्मा? नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला है। कैसा है आत्मा? नित्य विज्ञान घन कहने का मतलब है ज्ञान रूप। क्या है? इसे चिद कह रहे। चेतन क्यों कह रहे? चेतन कहते उसी को है जो स्वयं को जानता हो, अन्य को जानता हो, वो क्या है? चेतन। और जड़ वो जो स्वयं को ना जाने, अन्य को ना जाने, वो क्या है? वो मोटी मोटी परिभाषा। चेतन क्या है?
जो स्वयं को जानता है और वो क्या है, और जो स्वयं को ना जाने, अन्य को ना जाने, वो क्या है। तो नित्य विज्ञान घन स्वभावम कहने का मतलब है कि जो चेतन है, ज्ञान, जिसकी ज्ञान रूपता का कभी लोप नहीं हो। समझ आ रही है बात क्या? जिसकी ज्ञान रूपता का लोप नहीं होता है, सदा ही ज्ञान है। मैं हूं, ये ज्ञान रहता है नहीं रहता है? क्या रहता है? मैं हूं, ये ज्ञान कभी लोप होता है क्या? कभी लोप नहीं होता। तो उसी को कह रहे नित्य विज्ञान घन स्वभावम। आगे कह दिया सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। संपूर्ण संसार के जो धर्म है, क्या धर्म है? वही उत्पत्ति स्थिति विनाश आदि, इन सब धर्मों से जो रही, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, पाप पुण्य, बंधन मोक्ष, ज्ञान अज्ञान है, उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, ये सब जिसमें संसार धर्म नहीं। एक रस नित्य विज्ञान स्वरूप कौन है? वो चेतन आत्मा, सो मैं, सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू चाम। चाम बोला मांस की बोल। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। मांस की पुतली तू, कितना सरल है। इस बात को समझा रही है ये श्रुति। इस सर्व संसार धर्म से वो रहित है। ये सबके सब क्या? उपाधि के धर्म है। ये किसके धर्म है? उत्पन्न होना, घटना, बढ़ना, नष्ट होना, पुराना होना, ये सब किसके धर्म है? उपाधि है ना। कपड़े हुए पुराने, कपड़ा नया, कपड़ा फट गया, कपड़े के है ये। धारण करने वाला वो रह गया है। खिलौना टूट जाता है, बच्चा समझता है मर गया, मैं मर गया, रोता है ना। वैसे ही मकान टूट जाता है तो बुढ़ा क्या कहता है? मैं मर गया, नहीं कहता। जबकि कह भी रहा है मर भी गया, एक ही बात कह लेना है। यदि मर गया तो बोल कैसे रहा है भाई? है? तो कहने का भाव यही है कि उनके साथ में जुड़ जाता है, जबकि मरा नहीं है। तो वैसे ही शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरता है। ठीक है, आगे बताया जाए या यहीं रहने दिया जाए? समय हो गया और नाव जो है वो बीच में रह गई। हाँ, इसके भाष्य पूरा नहीं हुआ ना, तो चलो बाकी का विचार कल करें। ओम